कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिनके को रीड करना है कृपया करके 100 करें। ओके, कंटिन्यू करते हैं श्लोक नंबर 17। ओके, ये आसक्ति के बारे में हम लोग पिछले दिनों आसक्ति के बारे में जान रहे थे, आज भी आसक्ति के बारे में जानेंगे। चलिए, जिनके को रीड करना है कंटिन्यू करते हैं। हरे श्याम माता जी, हरे कृष्णा, आप कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। अहो, क्या संभव है कि मैं इस पशु को भगवान द्वारा रक्षित और बाघ आदि पशुओं से निडर पुनः देखूं? क्या मैं उसे पुनः बगीचे में कोमल घास खाते हुए विचरते देखूं? तात्पर्य। महाराज भरत ने सोचा कि पशु उनकी रक्षा से निराश होकर किसी देवता की शरण में चला गया होगा। फिर भी वे उस पशु को अपने आश्रम के भीतर कोमल घास खाते और बाघ आदि पशुओं से न डरते हुए पुनः देखने की अत्यधिक इच्छा रखते थे। महाराज भरत केवल हिरण और उस पशु को सभी प्रकार की अमंगल वस्तुओं से कैसे बचाया जा सके, इसी के बारे में सोच सकते थे। भौतिक दृष्टिकोण से ऐसे दयालु विचार बहुत प्रशंसनीय हो सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राजा वास्तव में अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति से गिर रहे थे और अनावश्यक रूप से एक पशु से आसक्त हो रहे थे। इस प्रकार स्वयं को पतित करके उन्हें पशु का शरीर ग्रहण करना पड़ा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है, हम सभी को ऐसा लग रहा होगा कि देखिए ये तो क्या हुआ, ये तो एक हिरन सामने आ गया और हिरन सामने आ गया, उसके कारण राजा की इस प्रकार की आसक्ति हो गई। नहीं तो राजा बहुत अच्छे भक्त थे। देखिए पहला तो भरत महाराज को हमको गलत नहीं जानना चाहिए। देखिए क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। नहीं तो भगवान के स्वयं पुत्र होने का अवसर किसको मिलता है? ऋषभ देव के पुत्र। तो हमको पहले तो भरत महाराज को गलत नहीं जानना चाहिए, परंतु फिर भी जो वे एक्टिंग कर रहे हैं, अब देखिए जो जिस प्रकार का एक्ट करेगा हम उसी प्रकार का तो बात करेंगे ना। तो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो देखिए ये बात तो मैं चाहता हूं कि कम से कम हाँ, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। अगर आपने खुद बोला है या आपने सुना है, अरे खुद भी बोले होंगे तो सुने होंगे ना, कि किसी भी व्यक्ति को कृष्णा का अंश जान ले और ये जान करके अपने आप को मूर्ख बनाए कि हमारा बेटा कृष्णा का अंश है, वो पड़ोसी कृष्णा का अंश है, वो करके मूर्ख बनाए। आपने किया है या आपने सुना है तो चैट में लिखिए, चैट में लिखिए आई सुना है, वो भी कृष्णा का अंश है, हाँ? वो भी कृष्णा का अंश है, सुना है, हाँ? सुना है। और देखिए पागलपन का सीमा है, नशा नशा। देखिए नशा नशा, देखिए नशा
सामने। हम एग्जैक्टली मैसेज तो नहीं बताएंगे, परंतु लॉर्ड कृष्णा की बेटी आई मेरे पास, खूब जोर से गले लगा लिया मैंने, अपने पापा के साथ आई थी। किसी ने मेरे को मैसेज लिखा, या आप भरत महाराज की शिक्षाओं से कुछ सीख नहीं रहे। भौतिक जगत में आसक्त रहना है, और ऐसा देखने से लग सकता है कि देखिए ये तो भरत महाराज की है ना आसक्त, ये भरत महाराज है ना, ये तो हिरण के कारण गिर गए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भरत महाराज के स्वयं के गुण थे, सामने हिरण में प्रकट हुआ तो वो आसक्त हो गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये उनका खुद का विकार था कि वो आसक्त होना चाहते थे, एक परिस्थिति बनाई गई, अब आसक्त होकर के बताओ, और आपस आसक्त हो गए। इसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न तरीकों से आप सभी का पतन निश्चित है, अगर आप गुरु और कृष्णा की बातों पे दृढ़ प्रतिज्ञ ना रहें तो। सोच के देखिए, भरत महाराज तक तो पतित हो गए। अभी हम बता रहे हैं, ये तो रिसेंट है, रिसेंट हाल की बात है। आप सोचिए, क्या भरत महाराज के केस और जो अभी बताया वो केस में, दोनों में कोई अंतर है? सच बताइए, दोनों में कोई अंतर है? हैं? दोनों में कोई अंतर है? तो अगले बार हिरन बनने के लिए तैयार हो जाइए। अगले बार हिरन बनने के लिए तैयार हो जाइए। अंतर नहीं है तो पशु बनने के लिए तैयार हो जाइए। बात समझिए, हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। अगर हम गुरु की बातों को नहीं माने ना, तो निश्चित रूप से पशु जीवन जीने के लिए तैयार रहिए। तो सोचता है ना नहीं मानेंगे, मत मानो। इसीलिए हम कभी बोलते नहीं मेरी बातों को मानो, मेरी बातों को मत मानो। प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, ढूंढिए प्रामाणिक गुरु। पाखंडी गुरु मत ढूंढ लीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर सब बर्बाद होएगा। पाखंडी को मत ढूंढ लीजिएगा, प्रामाणिक गुरु ढूंढिए और उनके प्रति समर्पित करिए, हैं? उनके प्रति समर्पित रहिए। तो ये जो इस जगत में है ना, ये देखिए ये लिखा हो बहुत प्रशंसनीय। हाँ, इस जगत में ना, इस जगत में ये सब व्यवहार कीजिए कि देखिए कितना चिंतित है, कितने दयालु हृदय के भरत महाराज। आहा, वीडियो बनाइए, वायरल होगा। बेचारे वो सो नहीं पाए एक हिरन के चक्कर में। ये देखो कहीं हिरन का कुछ अहित ना हो जाए। हाँ, कोमल हृदय। हिरन को वो शरीर इसीलिए दिया गया है क्योंकि उसको झेलना है। हमको मनुष्य की सेवा क्यों करनी चाहिए? मनुष्य की सेवा मतलब हमको मनुष्य को बचाने के लिए प्रयास क्यों करना चाहिए? क्योंकि मनुष्य को इसलिए शरीर दिया गया क्योंकि वो अपना जीवन को सुधारे। पशु को इसलिए नहीं दिया गया। वैसे तो जो भी जीव है सबको अपने जीवन को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए, परंतु मनुष्य जीवन, इसी जीवन में भगवत धाम जा सकता है। जो मनुष्य है इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है। और इसी जन्म में क्या, आप अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी सारी बातों को स्वीकारने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए। अभी के अभी आप बदल जाओगे। प्रॉब्लम क्या है? हिपोक्रेसी जाती नहीं है ना, पाखंड जाता नहीं है, भौतिक आसक्ति जाती नहीं है ना। अब आप सोचिए, देखिए सच में किसी को कृष्णा चाहिए क्या? बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एकदम सच सच बोलिए, किसी को कृष्णा चाहिए?
हम बोल रहे हैं अभी के अभी सब त्यागी, अभी के अभी कृष्णा मिलेंगे, त्यागने को तैयार है, अभी स्वतंत्रता त्यागी। अरे अर्जुन ने जब स्वतंत्रता त्याग दी तो क्या किसी का अहित हुआ क्या? गुरु महाराज ने, जैसे गुरु महाराज को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, गुरु महाराज हमेशा गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे थे, परंतु गुरु महाराज ने जब गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज बोले कि इस प्रकार से प्रचार करो, उनको बड़ा अजीब सा लगा होगा कि देखो पब्लिकली फॉर्मली तो दिखा नहीं है कि हमको गुरु बनाया गया है, परंतु उन्होंने अपना ये त्याग दिया। स्वतंत्रता तो गुरु महाराज की थी नहीं, वो तो गुरु महाराज के कहे अनुसार चल रही, पर इसको भी त्याग दिया, अपने गुरु के कहे अनुसार चल दिए, तो किसी का अहित हुआ क्या? देखने से ही क्या लगता है, देखने से लगता है पत्नी को छोड़ गए, हाय राम, पत्नी को अकेले छोड़ गए, अरे मुक्त आत्मा बना दिए, शुद्धतम भक्त, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर संघर्ष करती है उनकी पत्नी भी। ये भौतिक जगत वाले लोग हैं ना, इनको लगता है कि इनका जो दृष्टिकोण है वो बड़ा अच्छा है, और कौन सा अच्छा है कि जो काम करते हैं सब में गंदा करके आते हैं, इतना अच्छा दृष्टिकोण है भौतिकवादी। जिसको भौतिक आसक्ति हो, है, इसको भौतिक आसक्ति हो, अब गुरु के लिए कुछ भी भौतिक हो जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, वो पशु से भी बदतर है। और उसको कृष्णा से प्रेम है, जिसको कृष्णा से प्रेम होगा वो कृष्णा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? उसको कृष्णा पे श्रद्धा होगा कि नहीं होगा? कृष्णा की बात का पालन करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे कितने सारे डिवोटी आते हैं, कोई एक एक बार बता सकता है कि कृष्णा की बातों का पालन किया, हमारा तो बुरा हो गया? एक बार बता सकता है? असुविधा होती रहेगी। अगर आप सुविधा देखना चाहते हैं, सुविधा देखना चाहते हैं तो भौतिक इंद्र तृप्ति करते रहिए, कोई सुविधा वुविधा मिलेगा नहीं, अपने आप को नशे में जरूर डुबो लीजिएगा, वही आपको लगेगा कि अच्छा है। वो देखना चाहते तो देख सकते, कुछ मिलेगा नहीं उससे, कोई लाभ होने वाला नहीं है। फिर सोच रहे हैं इंद्र तृप्ति करके कोई लाभ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा किसी का? हम तो ऐसे ऐसे डिवोटी को जानते हैं कि अगर क्लासेस नहीं होती रहती है तो उनका स्थिति ऐसा चरमराया हुआ है कि वो गिर जाते। अब बहुत सारे ऐसे डिवोटी को जानते हैं। सही बात है, आप लोग जानते हैं, कम से कम मुझे 4-5 डिवोटी याद आ रहे हैं, अभी के अभी गिर जाते हैं, ध्वस्त, जीवन समाप्त, 4-5 डिवोटी याद बताइए। अब बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, अगर क्लासेस नहीं होती रहे तो वो अपना जीवन को ऐसा नाश कर लेंगे, वर्स देन सुसाइड, वर्स देन
बीइंग डेड, उससे भी खराब। तो जब इतना अच्छा है, तो एक-एक बात पालन क्यों नहीं करते? हमसे कोई उम्मीद करे कि हम सिद्धांतों से हिल करके कोई बात कर ले, तो हमसे आकांक्षा छोड़ हैं? हम सत्य शास्त्र सिद्धांत वाले ही, उसी पे खड़े रहते हैं, उसी पे खड़े रहेंगे। तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, भौतिक दृष्टिकोण वाले, बद्ध जगत वाले, कृष्णा से द्वेष करने वाले, इस जगत में स्थित रहने वाले, कृष्णा की बातों को अस्वीकार करने वाले, उन सबको अच्छा लगेगा कि किस प्रकार से इस जगत में व्यवस्थित रहा जाए, किस तरह से इस जगत में रहने वालों को व्यवस्थित किया जाए। परंतु एक सच में भगवत भक्त होगा, वो बस ये चाहेगा किस प्रकार से भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत किया जाए। देखिए, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं कि आप ऐसा जीवन जिए, मैं स्वयं नहीं जीता, आपको जीना क्यों बोलूंगा। परंतु सच में भगवत भक्त होगा ना, तो आप देखेंगे बहुत लोगों ने अनुभव नहीं किया होगा। काश अगर हम लोग एक स्थान पे रहते रहते तो आपको अनुभव होता। अगर एक स्थान दिया जाए जहां पे एकदम एसी लगा हुआ है, एकदम अच्छा सा मार्बल है, चमकता हुआ सब कुछ है, बहुत अच्छा सा सारा इन्वायरमेंट है, एक ये इन्वायरमेंट है, और वहां पे बड़ा अच्छा सा गद्दा है, अब बोला जाए कि आप वहां पे जाकर के रह लीजिए, और दूसरा इन्वायरमेंट वहां है जहां पे एक भगवत भक्त है, सच में एक भगवान का भक्ति करने वाला है, अब वो बड़ा जमीन पे रह रहे हैं, एकदम पुराना जमाने का घर बना हुआ है? मिट्टी, हल्का हल्का मिट्टी भी है? साफ सफाई है, पर बाकी कोई सुविधा नहीं है, बस पंखा चल जाए, या फिर मिनिमम, जो मिनिमम सोच सकते हैं वो है। एक भगवत भक्त होगा, ये महल को लात मार के भक्तों के साथ रहेगा। लात मारेगा, हमको नहीं चाहिए। एक भगवत भक्त के बगल में रहेंगे तो वो एक बार कृष्णा के प्रेम के बारे में कुछ बोल देगा, हमको कृष्णा से प्रेम अनुभव होने लगेगा, हमको नहीं चाहिए कोई भौतिक आकर्षण। एक भगवत भक्त होगा, वो गुरु से चाहेगा कि आप एक इंस्ट्रक्शन, काश मेरे को एक इंस्ट्रक्शन मिल जाए, एक बार मेरे को आदेश दे दें। यहां पे तो लोग आदेश प्राप्त नहीं करना चाहता। एक सच में कोई भगवत भक्त होगा ना, बोलेगा एक इंस्ट्रक्शन दे दें। गुरु के मुख से निकला हुआ बात कृष्णा के मुख से निकला हुआ बात होता है। अगर हम इस एक बात का पालन कर लेंगे तो हम कृष्णा के निकट हो जाएंगे। हमको एक बार को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, हमको एक आदेश दे दीजिए, कुछ भी एक बोल दीजिए, कुछ भी छोटा सा काम दीजिए। और जिसको नहीं अनुभव होता है ऐसा, कोई सेवा ना करे। थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है, ठीक है। अगर कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई सेवा मत करो, कोई काम मत कीजिए। गुरु महाराज के लिए इतने सारे लोगों ने पूरे विश्व में मंदिर बनवाया, कोई एक भक्त है जिसका भगवत प्रेम इसलिए नहीं जागृत हुआ होगा क्योंकि गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ मंदिर बनवाओ। लोगों को कितना ही असुविधा हुआ, अरे गुरु गुरु ने अपने अपने पगल से निकाल दिया हमको। ए गुरु जी हमको बोलते हैं कि धन लेकर के आओ, ए गुरु हमको बोलते हैं कि मंदिर बनवाओ, ईटा सीमेंट ला करके हम घर जोड़ रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं।
असुविधा कम होता है। कोई आप लोग घर बनवाए, सब कोई घर बनवाया होगा, देखा होगा, जानते होंगे, असुविधा कम होता है क्या? अब आप सोच के देखिए, गुरु महाराज ने बोल दिया, कितना असुविधा झेलता होगा सब। परंतु कोई एक है जिसका प्रेम कम हुआ होगा, या प्रेम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, अगर सच में गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के अनुसार काम कर रहा, भौतिक उसको भौतिक समझ लेगा तो फिर फायदा नहीं होगा, भौतिक लाभ हानि का देख लेगा तो फायदा नहीं होगा। परंतु अगर कोई गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हो, एक आदेश मिल गया, समझ रहे हैं? समझ रहे गुरु के इंस्ट्रक्शन का वैल्यू? गुरु हमको एक इंस्ट्रक्शन देते, हमारा जीवन सार्थक हो गया। और होना ये चाहिए, आप शास्त्रों को देखिए, शुद्ध भक्त एक बार दृष्टि डाल दे, एक बार दृष्टि डाल दे, हम धन्य हो गए बस, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। और जब तक ऐसा अनुभव ही नहीं किए तो शुद्ध भक्त के क्या, बगल में बैठे रहिएगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा, बगल में बैठे रहिए। भगवत गीता कोई स्वयं से लाख बार पढ़ ले, अशुद्ध भक्त के मुख से एक बार सुन ले, और लाख बार का कोई वैल्यू नहीं होगा एक एक के सामने। भगवान का एक बार भी नाम जपने से भक्ति ही होती है, परंतु लाख एक तरफ है और एक एक तरफ है। गुरु का एक इंस्ट्रक्शन, एक सभी प्रकार के कष्टों से निकाल देगा। परंतु जिसको श्रद्धा ही नहीं है वो सुनकर के क्या करेगा? जैसे भौतिक जगत में किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से दवाई लिखवा लें और नहीं ले, होता है ना, हमने स्वयं किया हुआ है, हैं? किए हुए ना आप लोग? हैं? डॉक्टर से दवाई लिखवा लिया, पूछ लिए, फिर दवाई लेने समय आए, छोड़ो नहीं ले रहे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, हो जाएगा, देखते हैं, करके देखते हैं, बाद में करके भी देखे, हो गया। सही बात है ना? है किया ना? परंतु ठीक उल्टा इसका गुरु के साथ करके बताइए, अगर कोई एक बार ऐसा कर ले, उसकी भक्ति का स्तर अवश्य नीचे जाएगा। एक तरफ ये है, गुरु से इंस्ट्रक्शन लीजिए, पालन कीजिए और अपने आप ऊपर चले जाइएगा, भक्ति में ऊंचे उठ जाइएगा। और एक तरफ ये है, गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया, पालन नहीं किया, अपने आप नीचे जाइएगा। गुरु है भगवान का माध्यम। आपने गुरु के मुख से सुना, आपको पालन करने का हृदय नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? कृष्णा की बातों का पालन करने का हृदय नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? आपको कृष्णा की बातें नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? कृष्णा की भक्ति नहीं चाहिए। आपकी भक्ति का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। एक बार गुरु ने आदेश दिया हो, आप पालन नहीं कर रहे हो, भक्ति का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। अभी हम लोग जान रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आदे बताया, उनने तो ऐसे भी सुझाव दिया राजा को। अब राजा सार्वभौम भट्टाचार्य की बातों को इग्नोर कर दे, अरे ठीक है, बोल दिए, कोई बात नहीं, बाकी दूसरे तरीके से मिलेंगे, चाहे वो जीवन भर मिल भी ले, परंतु वो प्रेम का स्तर नहीं होगा जितना सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन पर कृपा करके उनको भक्ति में जोड़ने के लिए रास्ता बताया। एक बार भगवत भक्त, एक बार गुरु का अवज्ञा कीजिए, एक बार कीजिए, आपकी भक्ति का स्तर अवश्य नीचे जाएगा। और एक बार आदेश प्राप्त करके जो गुरु बोले वो कीजिए, भक्ति का स्तर अवश्य ऊंचा जाएगा। एक बार भौतिक जगत में आसक्त होकर के बताइए, अवश्य नीचे जाइएगा। और एक बार कृष्णा से आसक्त होकर के बताइए, भक्ति में अवश्य ऊपर जाइएगा। ये तो आपके पास विकल्प, ये तो आपके पास विकल्प। नोबडी इज फोर्सिंग यू। गुरु आते हैं तो आपको निवेदन करते हैं, निवेदन करने का कुछ नहीं है, सच में नहीं है। तो क्या है ना, देखिए सबका फॉल्स ईगो का स्तर बहुत ऊंचा ऊंचा है, मिथ्या अहंकार बहुत ऊंचा है, निवेदन कर रहा है, निवेदन करने का कुछ नहीं है। अरे मत सुनना, मत सुनो, नहीं सुनोगे तो मेरा क्या जाएगा?
गुरु ऐसे बात करना चाहिए, परंतु हमारे गुरु महाराज ने नहीं बताया, हमको भी बात नहीं करना। परंतु गुरु का स्तर तो यही है। गुरु का आप कुछ शहीद कर दीजिएगा क्या? नहीं मानिएगा आप बात, क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? गुरु महाराज की बात कितने लोग नहीं माने ना, क्या बिगाड़ लिया गुरु महाराज का? उनकी भक्ति का स्तर नीचे हो गया, उनका भगवान का प्रेम नीचे हो गया, क्योंकि लोग कोई नहीं मान रहा था तो उनका प्रेम नीचे हो गया। मत मानो, ये बहुत गलत बात, ये बहुत गलत बात। कोई भी इस प्रकार से अहंकारी होगा तो वो अपना भक्ति नाश कर लेगा, नाश कर लेगा, यही होगा, नाश कर लेगा। तो भौतिक जगत में तो जो चीज अच्छी लगती है, अगर वास्तव में वो चीज कर लीजिएगा तो आपकी तो भक्ति का स्तर हो जाएगा समाप्त, सब समाप्त हो जाएगा, प्रेम नहीं आएगा, भगवान से प्रेम नहीं आएगा। सोच लीजिए, तो ये रास्ता तो सभी के पास है। तो बंद किया हुआ है क्या? आपके लिए बंद है, उसके लिए खुला हुआ है। अरे बार बार, टू द डिग्री यू सरेंडर, जितना आप समर्पण करते हैं। गुरु आज्ञा दे रहे हैं, आप कितना पालन करना चाह रहे हो? जब पालन ही नहीं करना चाह रहे हो अपने आप, अब कोई पाखंड करके आए कि गुरु जी हमको कुछ बात बताइए, हमको ये 2 विषय है, हमको थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व कीजिए। अब क्या हुआ, गुरु ने बताया ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्विक फिक्स, हाँ ये काम कर गया। तो उसके बाद बोले कि ये काम कर लेना, अब वो काम बोले अरे इतना कुछ बोलते हैं, छोड़ो ये नहीं करेंगे। अपने आप अपने कृष्णा को ठुकराया, आपने कृष्णा को ठुकराया। गुरु तो माध्यम बन गया है, गुरु अपनी बात थोड़ी ना बता रहे। और जो गुरु अपने अपने लाभ के लिए बोल रहा हो तो गुरु नहीं है। कोई गुरु ढूंढ लिया क्या जो अपने लाभ के लिए बोलता है, तो गुरु नहीं होगा। साफ साफ बोल रहे हैं। देख लीजिए अच्छे से, अगर अपने लाभ के लिए बोल रहा है तो गुरु नहीं होगा। और जब कृष्णा का लाभ बोल रहा है और आप कृष्णा की बात नहीं पालन कर रहे तो भक्ति का स्तर किसका गिरेगा? वही रह जाएगा। गुरु का एक बार अपमान करने के बाद भक्ति का स्तर वो नहीं रहेगा, हमेशा स्तर गिरेगा। गलती से भी गुरु का, शुद्ध भक्तों का गलती से भी अपमान नहीं होना चाहिए। हमेशा गुरु की बातों को सर्वोच्च जान करके हमेशा स्वीकार करना चाहिए, हमेशा उत्साही होना चाहिए। और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, क्योंकि वो गुरु जो बोल रहे हैं ना, वो मार्ग बता रहे हैं, हर बार एक रास्ता बता रहे हैं जिस रास्ते से आप भगवत धाम जाइए, और कुछ नहीं गुरु बोलते। ये भौतिक जगत में आप आसक्त तो होइएगा, किस रास्ते से कृष्णा को छोड़िएगा। कभी हमको किसी आसक्ति में हो सकता है, कोई इंद्र तृप्ति हो सकता है, कोई गलत आकर्षण हो सकता है, कोई गलत व्यवहार हो सकता है, हजारों प्रकार का गंदगी। और गंदगी कुछ नहीं है, वो मार्ग है, जिस मार्ग, वो बरगद का पेड़ याद है ना, है भगवत गीता, बरगद के पेड़ में किस तरीके से नीचे उतरेंगे, गुरु बता रहे बरगद के पेड़ में किस प्रकार से ऊपर उठो। बस यही दोनों अंतर है। गुरु की हर बात आपको भगवान के प्रेम के निकट ले जानी चाहिए। गुरु, प्रामाणिक गुरु यही होगा। ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, एक प्रामाणिक गुरु होगा वो यही होगा, नहीं तो प्रामाणिक गुरु नहीं है, है? ये बात लोगों को प्रशंसनीय लगता है तो लोगों को जो प्रशंसनीय लगता है, लोगों को जो अच्छा लगता है वो बात तो नहीं बोलेंगे। कृष्णा को जो अच्छा लगता है वो बोलेंगे। लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को तो पागलपन अच्छा लगता है जी, है? गुरु महाराज की कुछ बात याद आ गई थी, कड़वी सी बात।
नहीं बोल रहा। गुरु महाराज के मुख से वो अच्छा लगता है। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। मुझे नहीं पता, परंतु हिरण को किसी भेड़िए, कुत्ते या झुंड में रहने वाले सुअरों या अकेले विचरने वाले बाघ ने खा लिया होगा। तात्पर्य: बाघ कभी वन में झुंड में नहीं विचरते। प्रत्येक बाघ अकेला विचरता है, परंतु वन सुअर एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार सुअर, भेड़िए और कुत्ते भी ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने सोचा कि हिरण वन के भीतर किसी भयंकर पशु द्वारा मारा गया होगा। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, यही होता है हेलुसिनेशन। जो लोग ओवर थिंकिंग वाले लोग, आगे आइए, आगे, हाँ बैठिए, हाँ। ओवर थिंकिंग वाले लोग यही सब करते रहते हैं ना, आप लोग हैं, यही करते हैं ना। काल्पनिक विचारधारा में डूब करके कुछ तो एक काल्पनिक संरचना बना देना, है ना। उसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। इन सबको गुरु की बातों को याद करने का मौका नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता ना। गुरु की बातों को याद करने का मौका नहीं मिलता। एक तरफ बता रहे हैं कि गुरु का एक आदेश होगा, एक आदेश, उससे आप भगवान के निकट चले जाइएगा, परंतु ये सब काल्पनिक विचारधारा वाले लोग ये क्या है, आराम से है, लेट मी थिंक। अरे वो जो कल आया था उसका दाढ़ी ऐसा था, दाढ़ी ऐसा था, वो तो वाइट था, वाइट था तो काला कैसे करता होगा, काला ऐसे करता होगा। अरे उसकी पत्नी का भी बाल वाइट है, वो कैसे करती होगी, वो ऐसे करती है। उसका पड़ोसी का भी वाइट होगा, वो कैसे करेगा, वैसे करेगा। बाकी दुनिया में ऐसे क्यों करते हैं, वैसा क्यों नहीं करते। इंडिया में ये क्यों करते हैं, चाइना में क्यों क्या करते हैं, जापान में और फिलिस्तीन में कैसे करते होंगे, हैं? वहां पे तो कुछ और होता होगा नहीं। अरे वहां पे तो वो पेड़ भी उगता है, और पाकिस्तान में तो वो भी होता है। पागलपन का कोई सीमा ही नहीं है ना। पागलपन का कोई सीमा ही नहीं है। आओ पागलपन करें, सही बात है? क्यों? क्योंकि गुरु की बातों को पालन नहीं करना। बात बस यही है, और कोई बात ही नहीं। गुरु हमको ले जा रहे कृष्णा के निकट, हमको कृष्णा के निकट जाना कहाँ है, जबरदस्ती कृष्णा कृष्णा। जीवन में कितना कुछ है सोचने के लिए, है? हमारे पड़ोसी के चाचा के भतीजे का बर्थडे है, हम कौन सा कपड़ा पहने ये सोचना हमको, है? कितना कुछ है जीवन में, है ना। अगर हम सोचते नहीं रहेंगे तो कौन सा ईरान और इसमें इजराइल में युद्ध चल रहा है, अमेरिका में युद्ध चल रहा है, हम नहीं सोचते रहेंगे तो बेचारा युद्ध कैसे समाप्त होगा। हम ही तो सोचे, हम ही तो टीवी देखेंगे, न्यूज चैनल कौन देखेगा। हम नहीं जानेंगे तो वो सब खत्म होगा क्या। हमको जानना चाहिए क्या हुआ होगा उसके साथ, कैसे हो रहा होगा। बहुत अच्छा, माया देवी बहुत खुश है। ये जो काल्पनिक विचारधारा में डूबे हुए लोग होते हैं वो माया देवी के बहुत अच्छे सर्वेंट होते हैं। लिखिए, सब कोई लिखिए, माई बॉस इज माया देवी। लिखिए यहाँ पे, लिखिए, माई बॉस इज माया देवी, लिख करके चिपकाइए। जहां पे बैठते हैं, जहां पे सोते हैं, वहां पे चिपकाइए। क्योंकि माई बॉस इज गुरु तो है ही नहीं, माई बॉस इज कृष्णा तो है ही नहीं। काल्पनिक विचारधारा, सोचते रहो। अरे आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने के लिए समय दिया गया, आपको अपना जीवन सुधारने के लिए समय दिया गया। आजकल ये सोशल मीडिया चलता है ना, पड़ोसी के जीवन में क्या हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हमारा भी वो इंस्टाग्राम चैनल तो है ही है, फेसबुक चैनल तो है ही है, हैं? अभी हम दिखा देंगे बहुत सारा कि बहुत कुछ हो रहा है? पता नहीं मेरा विजिबल है कि नहीं। देखिए हम दिखाते हैं, लीजिए, आइए देखिए 140 फॉलोअर्स। अब इसमें से 5-10 आप लोग होंगे, परंतु कैसा है, हैं? ये देखिए, ये देखिए, न रील नहीं, होम होम होम। अब ये देखिए, ये सब है ना, ये सब पुराने, बहुत पुराने, हमने तो किसी को ऐड नहीं किया, बहुत पुराने, बहुत पुराने, हैं? कितने सारे मित्र, कौन-कौन तथाकथित सब, हैं? तो बहुत सारा दुनिया में कुछ-कुछ हो रहा है ना? देखते रहो, आओ देखो, आप लोग देखते हो ना? हैं? हम लोग भी देखते हैं, चलिए हम भी देखते हैं, हैं? आजकल तो इंस्टाग्राम देखना हमको कृपा मार के लिए हो गया इम्पोर्टेंट, है ना? हम भी देखते हैं, ठीक है? जीवन में कचरा करते रहो, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है वो जानना है। क्यों जानना है? क्यों जानना है? उससे आपका जीवन निर्धारित हो जाएगा, उससे आपके गुण निर्धारित हो जाएंगे। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उससे आपका क्या हो रहा है? हमने तो किसी एक को नहीं जोड़ा, तब तो इतना जुड़ा हुआ है, और जोड़ने लग जाएंगे तो कभी नहीं कुछ पोस्ट किया, कभी कुछ पोस्ट नहीं किया। हमारा है, आपका भी होगा, पर हमने तो कुछ भी नहीं किया, तब जाकर के हमारे पास इतना कचरा आ गया। उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ सो रहा है। सब कोई तो इंस्टाग्राम में रील बना करके पोस्ट करते ही रहता है ना, काम धंधा तो है नहीं। अब जो बड़ा काम धंधा है उसको तो शो ऑफ करना है ना? अंदर नहीं झांकना है, अंदर नहीं झांकना, अंदर में हम क्या है, हमारे अंदर में कितना कचरा चल रहा है वो नहीं देखना। बाय द वे मैं सच बता रहा हूँ, इनमें से बहुत सारे लोग जो मेरे फॉलोअर्स ही हैं, इनमें से बहुत सारे लोग करोड़पति सब होंगे, सैलरी में ही, सैलरी में करोड़पति होंगे। तो आप लोगों को अब ये सब अच्छा लगता है, अगर कोई करोड़पति आपका कोई मित्र हो तो कितना अच्छा लगेगा ना उसके बारे में जानना। हमारा तो सारा है, बहुत है, बहुत है। हम तो बहुतों को जानते हैं। क्या करना चाहिए? हाँ, आपका कोई एक संबंधी होगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमारा तो बहुत सारा संबंधी, और ऐसा नहीं है हम किसी को त्याग रहे, हम उनको सही मार्ग बताना चाह रहे हैं, बट अभी हम, आज भी मैंने किसी को बताया, पहले हम लोग काम तो अच्छा कर ले, तब तो जाकर के हम बताएं भी कि हम कृपा मार्ग चल रहा है। काम तो अच्छा कर ले, लोगों को काम करने का ही हृदय नहीं है, तो हम क्या बताएंगे हमें, और क्यों बताएं? वो लोग तो न धनम न जनम न सुंदरिम को नहीं जानता, वो उल्टा जानता है। तो जब फॉलोवर नहीं देखेगा तो उसका तो श्रद्धा पहले ही खत्म जी, खत्म। उसको फॉलोवर से ही मतलब है। आप जितना भौतिकवादियों को जानते हैं उससे ज्यादा मैं जानता हूं, सच मानिएगा। और हमने तो किसी को नहीं त्यागा, हम तो उनको भी जोड़ना चाहते हैं। अरे थोड़ा तो करो, थोड़ा थोड़ा तो काम करो, अरे थोड़ा प्रसाद तो चखो। परंतु नहीं, लोगों को काम नहीं करना, तो फिर कहां तक पहुंचेंगे? गुरु महाराज जहां तक चाहेंगे, ठीक है, ठीक है। आसक्ति करना है तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, आपके पास जितना मटेरियल नहीं उससे ज्यादा है ना। अब धन आकर्षण तो सबसे बड़ा आकर्षण होता है आजकल, हमारे पास तो बहुत सारा आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण नहीं है, सब पागलपन है, ठीक है।
हम पागलपन से निकालने आए, उनके पागलपन में डूबने नहीं आए हैं। तो पहले ही डूब करके संघर्ष कर रहा है सबको। अक्सर लोग ये फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक पे मेरा कम है क्या? फेसबुक पे 1000 से ज्यादा होगा है? मेरे को तो यही याद है। हमने तो फेसबुक पे भी कोई पोस्ट वोस्ट नहीं किया, पर 1000 लोग तो होगा। देखिए, अब वो फेसबुक पे लॉगिन भी नहीं था मेरा तो। अब ये देखिए, 240 तो फॉलोइंग है। हम तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, 1.5-2 साल हो गया, एक्सेप्ट भी कुछ नहीं करते। हमारे पास गंदगी कम है। लोग बोलता है, हमको सुनाता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। हम भी लग सकते हैं। हमारा काम ही खत्म नहीं होता जी। हमारा भी 6 महीने का काम है, खत्म ही नहीं हो रहा। कभी खत्म होगा तब तो लगेंगे ना। ये थोड़ा टाइम मिल जाए, टाइम ही नहीं है। प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, इस प्रकार के भौतिक आकर्षण से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको अगर ये बताना चाहते हैं तो इसीलिए बताना चाहते हैं, देखो मेरे पास भी बहुत कुछ है, आकर्षण करके हमको भी कुछ नहीं मिलेगा। आपकी तो बात ही छोड़, आप कितनों का आकर्षण कर लीजिए, किस किस को पर्सनली जानते होंगे, कौन कौन सोशल मीडिया पे किस किस को फॉलो कर लेंगे। अभी की बात है, यूट्यूब चलाते रहते ना, तो एडवर्टीजमेंट आता है। तो यूट्यूब पे मैं कुछ देख रहा था, एडवर्टीजमेंट आया, और सामने एडवर्टीजमेंट में कौन था? वो मेरा जो बहुत बहुत प्रिय मित्र हुआ करता था, वो सामने में वही एडवर्टीजमेंट में आ रहा था, वही अपने आप को प्रमोट कर रहा था। ऐसा नहीं है। अभी हमको एक बार कुछ बिजनेस करने के चक्कर में मैंने उसके कुछ कांटेक्ट तक से बात किया हुआ है, उसके मित्र से बात किया हुआ है, उसने अपना मित्र का नंबर दिया था। और आज भी बात करना है तो आराम से अभी भी करेंगे। हम कोई संबंध तोड़ने में नहीं है। पहले अपनी चेतना को शुद्ध कीजिए, पहले अपना स्तर उठाइए, तब जाकर के दूसरे से बात कीजिएगा। आप लोगों के लिए तो क्या है ना, आप लोग दृढ़ता से पालन करोगे तो बात कर लोगे। मेरे लिए वो बात नहीं है, मेरे लिए ठीक विपरीत। उनको चाहिए, मेरे से फॉलोवर चाहिए, मेरे लोग नहीं सुनेंगे। आप बोलोगे तो वो सुन जाएंगे। क्यों सुनेंगे? हमको बदलाव अनुभव हुआ है जी, ये दवाई हमको असर हुई है, तो सुनेगा। हमारे लोग नहीं सुनेंगे। वो जीवन भर धन में ही चलते हैं, जीवन भर बस फॉलोवर ही देखते हैं। आप उससे एक्सपेक्ट कीजिए कि फॉलोवर को छोड़ दो, धन को छोड़ दो, स्त्री को छोड़ दो, और आप मेरी बात सुन लो। पागल पागल हो गए क्या? आई होप समझ में आ रहा हो। है? तो यही बात, कृपया करके समझिए बात को। अगर हमको आज भी भौतिक कार्य करना है तो बहुत सारा है, नहीं करना ना, सही मार्ग पे चलना है ना, मुश्किल है थोड़ा, चलेगा, चलेंगे। परंतु इस प्रकार का भौतिक आकर्षण किसी को लाभ ना देगा, ना हमको देगा, ना आपको देगा, ना किसी और को देगा। तो मेरे लिए ये बात सही है, आपके लिए सही नहीं है।
लोग भौतिक आकर्षण में ही डूबा हुआ है। अब बताइए क्या फायदा आपके भौतिक आकर्षण से? बताइए। कोई बोले कि हमको आकर्षण है। बताइए क्या आकर्षण है आपको? क्या स्तर है मेरे सामने? आपके भौतिक आकर्षण का मेरे भौतिक आकर्षण के सामने क्या स्तर बैठता है? मैं सच बोल रहा हूं। आप लोगों ने जितने सतोगुणी नहीं देखे होंगे ना, मेरे हम हमारे संबंध में है, बहुत सतोगुणी है। परंतु उनको सतोगुणी स्तर पे छोड़ दे कि ऊपर स्तर पे उठाएं। हम भी उसी गंदगी में जाकर के डूब जाएं। गुरु महाराज पहले, आप लोगों को शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, गांधी जी के मूवमेंट से बहुत प्रभावित थे। पता है किसी को? गुरु महाराज पहले गांधी जी के मूवमेंट से बहुत प्रभावित थे। तो गांधी जी के मूवमेंट के लिए जान जान जाते रहते थे। पर क्या हुआ? जब सत्य अपने गुरु से सुना, जब गुरु महाराज ने बोला कि हम तो अंग्रेजी नहीं, हम तो इंडियन है, हम तो गुलाम कंट्री में, तो लोग हमारी सुनेगा। जब गुरु महाराज ने अपने गुरु से जिज्ञासा किया और गुरु ने बोला कि तुम जाओ सब तरफ अंग्रेजी भाषी लोगों को जाकर के तुम भगवत गीता का ज्ञान दो। आप सोचिए, क्योंकि गुरु का इंस्ट्रक्शन मिला, क्योंकि गुरु का इंस्ट्रक्शन मिला, उनने पूरा जीवन, पूरा दुनिया बदल दिया, पूरा दुनिया बदल दिया। हम लोग कैसे हैं? हम लोग हिपोक्रेट बनना चाहते हैं। और लोग बोले कि हमको देखिए, हमको गांधी जी से आकर्षण। अरे वही गांधी जी को बाद में गुरु महाराज ने लेटर लिख करके बोला कि जिस प्रकार बाकी लोगों की हत्या हुई है, तुम्हारी भी हत्या होगी। गांधी जी को ऐसे बोल रहे, वही गांधी जी जिनके मूवमेंट के प्रति आकर्षित थे। सत्य देखने के बाद सत्य बोला जाता है, सत्य देखने के बाद झूठ बोलने वाला हिपोक्रेट होता है। तो गांधी जी ने देखा सत्य, क्या हुआ? बोले क्या? मेरा भौतिक आकर्षण है गांधी जी से। बोले क्या? हमको गांधी जी अच्छा लगा करते थे, इसलिए हम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं? बोले क्या? ये बात गलत है। लोग सत्य जानने के बाद भी हिपोक्रेट बना रहना चाहते हैं, सत्य जानने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं। इसका कहने का अर्थ बस एक ही है, हम कृष्णा से द्वेष करते हैं। आई हेट कृष्णा। जो कृष्णा से द्वेष करेगा वही भौतिक आकर्षण बना करके रखेगा, नहीं तो आकर्षण हमारा कृष्णा कृष्णा हो जाएंगे हैं। हम कृष्णा से आकृष्ट हो जाएंगे। एक भगवत भक्त हमेशा कृष्णा से आकृष्ट होगा। इधर उधर की चीजों से प्रभावित नहीं करेगी। बाकी लोग बस आकर्षित रहेगा, बोलेगा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है देश दुनिया समाज चल रहा है, पागलपन है। अब बताइए, हमारे सामने आकर्षण बताइए अपना, बताइए किस किस का क्या क्या आकर्षण है। बड़े आकर्षित होते हैं ना, थोड़ा हमारे सामने भी बताइए। अरे सत्य शास्त्र सिद्धांतों के सामने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के खड़े रहिए। कोई सुनता है नहीं सुनता है, मानता है नहीं मानता, पालन करता है नहीं करता, वो उसका विचार है। आप खड़े रहिए, आप दृढ़ता से पालन कीजिए, आप शुद्धता से पालन कीजिए।
शुद्ध आपको होना है, दुनिया को शुद्ध नहीं होना है। और आपको शुद्ध होना है तो आपको सही मार्ग पे चलना होगा। दुनिया का देख करके चलता है, दुनिया क्या बोलेगा, वो क्या सोचता है, ये क्या बोलता है, उससे होगा भक्ति। अब बोले भौतिक आकर्षण, थोड़ा निकाल के बताइए ना भौतिक आकर्षण। बोले दुर्बलता, थोड़ा निकाल के बताइए ना गुरु महाराज का दुर्बलता। गुरु महाराज ने बताया ना कैसे दुर्बलता को कैसे एकदम स्ट्रेंथ में बदल दी। दुर्बलता, कौन सा दुर्बलता? एक भगवत भक्त कोई दुर्बल नहीं होता। एक भगवत भक्त भगवान के प्रेम में दृढ़ स्थित रहता है। दुर्बल तो भौतिकवादी होता है। मेरे को मालूम है जब कड़वी बातें बोलेंगे तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हम अच्छा और बुरा लगने के लिए बोलते ही नहीं है। हमारा लक्ष्य अच्छा और बुरा लगना है ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं, जिनको भगवान का प्रेम होगा ना, उनको बातें बहुत मीठी लग रही होगी। मीठी लग रही है, किस किस को मीठी लग रही है? सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं। अगर सच में मीठा लग रहा है तभी बोलिएगा। किस किस को मीठा लग रहा है? किस किस को मीठा लग रहा है? सच बोलिए, झूठ नहीं बोलिएगा। हम लोगों को भगवान से प्रेम अनुभव नहीं होता है, उसीलिए कड़वा लगता है, इसीलिए कड़वा लगता है। लगने दीजिए, एक्चुअली में यही मीठा है, वास्तव में यही मीठा है, वास्तव में यही सच है। अरे जब प्रेम होता है तो हमको बाकी सारी चीजें निम्न लगती। अब बोलिए, आपको कृष्णा से प्रेम है, बोलिए। आप बोल दीजिएगा, हम मान भी लेंगे, बोलिए, हम स्वीकार कर लेंगे। है है प्रयास कीजिए, सफल हो जाइए। और जब प्रयास नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से असफल होइएगा। ये भौतिक आकर्षण और ये वो हमारी हम पतन हो जाता है, हमसे पालन नहीं हो रहा है, हमसे इतना होगा, इतना नहीं होगा, ये हो जा रहा है, वो नहीं होगा, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं करेंगे, इतनी बात नहीं मानेंगे, इतनी आज्ञा पालन नहीं करेंगे, हैं? ये सब पागलपन बंद कीजिए। और नहीं तो फिर कृष्णा से दूर हो जाइए। दूसरा विकल्प ये होइएगा। आकर्षण हुआ, भरत महाराज को आकर्षण हुआ, क्या हुआ? कृष्णा से दूर हुए, नहीं हुए? भौतिक आकर्षण का क्या रिजल्ट होता है? आपकी स्थिति वैसे की वैसे बनी रहती है। क्या होता है? कीजिए भौतिक आकर्षण, हो जाइए कृष्णा से, हो जाइए। ठीक है। बाय द वे, अभी मैं एक मित्र का बता रहा था ना कि ये मित्र था मेरा पुराना, तो अभी शायद इसी बर्थडे या इससे पिछले बर्थडे पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे शायद जितना याद आ रहा है पिछले बर्थडे पे, तब से मेरा किसी से बात हुआ नहीं है। मतलब 1 साल में किसी से बात हुआ नहीं है। वो ही मेरे से बात कर रहा, बात, वो ही मेरे से बात कर रहा, और बहुत सारी बातें भी हो रही थी। तो थोड़ा थोड़ा मैं
प्रचार कार्य के बारे में बता रहे थे। बोले अभी तो बस स्टार्ट किए हैं, देखते हैं अभी। क्योंकि वाणी पोस्ट तो डेली आता है, स्टेटस देखते हैं, दिख जाता है। तो बात हो रहा था, क्या कर रहा है श्री राम आजकल, हैं? कहाँ है, दिखता नहीं। तो यही बात है। और एक नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत ही सारे लोग, और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े धनी भी हैं, बहुत बड़े धनी। हम ना तो उनके इन्फ्लुएंस से, ना तो उनके धन से आकर्षित है, हम तो कृष्णा के प्रति आकर्षित करना चाहते। देखो आकर्षण करने वाला तो ये है। तुमको किससे आकर्षण, तुमको गलत गलत व्यक्ति से प्रेम हो रहा है। असली प्रेम करने वाले तो श्याम सुंदर, इनसे प्रेम करो, हैं? इनसे प्रेम करो। परंतु उनके लिए देखिए, मैंने साफ साफ बताया, उन लोगों को न धनम न जन्म न सुंदरिम का ठीक उल्टा चाहिए। एटलीस्ट जन्म तो चाहिए, फॉलोअर चाहिए, धनम हाँ फाइनेंशियली बड़ा सा कुछ दिखना चाहिए, तब जाकर के कुछ बात करेगा। नहीं तो वो लोग तो बात नहीं करें, उनसे बात करना बेकार। कोई आगे से अगर जिज्ञासा करने आ गया तो अलग बात है, नहीं तो बेकार। क्योंकि देखिए गुरु महाराज ने ना भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में वो बात लिखा हुआ है, क्या जो भौतिक जगत में बहुत ज्यादा संपन्न होता है वो भक्ति नहीं करता। याद आ रहा है ना? तो कुछ ज्यादा ही संपन्न है, कुछ ज्यादा ही संपन्न है। तो हाँ, विरला विरला कुछ कुछ होता है, जैसे हाँ आप चाहे क्या बीटल वाले का क्या नाम है, जॉर्ज हैरिसन की बात कर लें, चाहे हाँ फोर्ड मोटर वाले की कर लें, कुछ हैं शुद्धता से आकर्षित होकर के आ जाते हैं, परंतु विरला ही कोई आता है, विरला ही कोई आता है। ठीक, परंतु हमारा फिर भी प्रयास होना चाहिए, आ जाओ आ जाओ, ऐसे ही 2-4 लोग आ गए, प्रचार कार्य अच्छा हो जाएगा। बाकी आप लोग अगर कार्य करें तो अलग बात है, नहीं करें तो कोई बात नहीं है, कोई काम मत कीजिए। देखिए फिर से मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको आज्ञा पालन करके उत्साह आता हो तब तो आज्ञा पालन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। हमारा आज्ञा देना इतना चीप नहीं है, हमारा आज्ञा देना इतना चीप नहीं है कि आप सोचिए कि ऐसे ही बस बोल दीजिए, टाइम पास के लिए बोल दीजिए। बोल रहे हैं, आपका लाभ होगा, आप लाभ लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपका लाभ हो रहा है तो लाभ लीजिए। परंतु आप मेरे से बातें सुन रहे हैं, परंतु आपको पालन नहीं करना है, तो ये गलत बात। ठीक है, बात सुनिए, सुनिए जितना सुनना सुनिए, परंतु पालन करने के लिए, पालन कीजिए। बाकी के लिए तो क्लास है ही है, क्लास में जिज्ञासा बहुत लोग नहीं पूछते, पूछिए, पालन कीजिए। अब देखिए अभी वो 8:30 पे जिज्ञासा पूछी गई, तो हमने तो रिकमेंडेशन वाला भी बात नहीं बोला गया, कुछ ऐसी बात पूछी गई जिसमें हमको बड़ा अजीब सा लगता, तो हमने रिकमेंडेशन जैसा भी कुछ नहीं बोला। क्यों बोले? गुरु की इच्छा को गुरु का आज्ञा समझ लिया तो फिर कुछ का पालन करने लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमने तो वहां पे नहीं बोला। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर कि नहीं कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है बिल्कुल नहीं। ओके, अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 145 वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जगत ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नमः श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवार भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा कुछ भी बात कुछ भी पूछना कुछ भी बताना बिल्कुल बोलिए। देखिए मैं कोई संकोच करके नहीं बोलता, आप लोग भी कृपया संकोच करके मत बोलिए। हरे कृष्ण। यस विपुल प्रभु जी कुछ। हरे कृष्ण गुरुजी। जैसे अभी हम भौतिक आकर्षण के बारे में सुन रहे थे गुरुजी, जैसे हम कोई प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं तो वो भी भौतिक आकर्षण में आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आती है। आप कृष्णा के लिए अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भौतिक आकर्षण, इसी जगत से तो आकर्षित हो रहा है। आप वो समय कृष्णा का चिंतन करने में क्यों नहीं लगाते? आप वो समय वो गोलोक का चिंतन करने में क्यों नहीं लगाते? गोलोक के प्रति आकर्षण होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं है एक घुटन में रहिए, हम ये बिल्कुल नहीं बोलते। लोग इसका उल्टा अर्थ निकालता है, बोले एक रूम में रहने के लिए बोल रहे हैं, एकांतवास। अरे एकांतवास का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर एकांतवास की बातें करना। पहले एकांतवास का क्वालिफिकेशन लेकर के ही है, इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि एकांतवास कर लें, तब एकांतवास की बात कीजिएगा। एक पेड़ के नीचे रहने वाला क्वालिफिकेशन लेकर के ही है, अभी क्वालिफिकेशन है नहीं और बोलेंगे हम एक पेड़ के नीचे रह लेंगे या एक रूम में रह लेंगे। ऐसा गुण नहीं, पर आकर्षित क्यों होना है? अभी जैसे क्या है, सपोज करें दो बातें, हम कह रहे हैं कि आपको घर में बंद होकर के नहीं रहना है, तो बाहर भी जा सकते हैं, आराम से घूमिए, जहां पे जाना जाइए, परंतु जहां पे जाइए वहां के क्यों हो जा रहे हैं? लोग क्या होता है, लोग किसी से बात करता है ना तो उसका हो जाता है। अगर सपोज करें हम, दो तरीका है ना, बोले भौतिकवादियों का संग नहीं करना है, तो दो तरीका होता है। एक तो ये है कि हम उससे बात ही नहीं करेंगे, तो भौतिकवादी हम उससे बात ही नहीं करेंगे। दूसरा तरीका करने के लिए बोला गया है, कभी ये तरीका नहीं बोला गया क्या आपको भौतिक बातें नहीं करनी है, भौतिकवादी से बात करो, कृष्णा की बातें करो। और भौतिकवादी अपनी बातें करते रहेगा, उस बातें में क्यों डूब रहे हो? हमने बताया कि नहीं बताया? और बोलिए और बोलिए और बोलिए। तो भौतिक प्रकृति में बहुत कुछ दिख रहा है, और बोलिए और बताइए और हमको ये सब में आकर्षित नहीं होना है, ये जो इस जगत में चल रहा है। और इस जगत में आकर्षित हो रहा है तो इसी जगत के बंद करके रहिए, फिर तो कृष्णा नहीं मिलेंगे, फिर कृष्ण नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है? आप आकर्षित यहाँ पे किसी से भी होइएगा तो कृष्णा नहीं मिलेगा। आपका आकर्षण कृष्णा से ही होना चाहिए, गुरु से ही होना चाहिए, गुरु की बातों से ही होना चाहिए। नहीं होता तो कृष्णा नहीं मिलेंगे, सीधा सा। आकर्षित किसी से भी होइए, एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा इज माया। जहां पे कृष्णा नहीं है बस वहां पे माया है, जहां पे गुरु के शब्द नहीं है वहां पे माया है। तो अब आप सोचिए गुरु का इंस्ट्रक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। गुरु का इंस्ट्रक्शन नहीं है तो बस माया, यही बात। सब माया में आकर्षित होना चाहता है, इसीलिए गुरु की बात नहीं मानता, इसीलिए नहीं मानता।
अभी वो एग्जाम्पल भी दें कि कुछ दिनों पहले बोले 5 मिनट भी गुरु के लिए, 5 मिनट भी कृष्णा के लिए नहीं निकाल सकते हैं, 5 मिनट भी गुरु के लिए, सेवा के लिए नहीं निकाल सकते। कितने लोग हैं जो उत्साहित हैं, और उत्साहित नहीं है तो एक दिन, दूसरे दिन कर लीजिएगा, तीसरे दिन तो कीजिएगा नहीं, क्या लाभ हो गया? हम एक दिन को आपको शुद्ध बनाने के लिए तो काम कर नहीं रहे, या फिर हम आपको भौतिक नौकर बनाने के लिए तो काम कर नहीं रहे, धन का नौकर बन जाओ। हम तो चाहते हैं आप कृष्णा के नौकर बने, कृष्णा की सेवा में आप अपना जीवन लगाइए, कृष्णा का चिंतन कीजिए। अब करना ही नहीं चाहे तो फिर क्या है, आकर्षण तो होगा ही नहीं ना, फिर तो भौतिक ही आकर्षण हो रहा है सब। किस चीज का चिंतन कर रहे हैं आप? क्लास आते हैं, क्लास की बातें सुनते हैं, नाम जप कर लिया, और बाकी सच में कृष्णा का स्मरण चल रहा है, सच में सारा कार्य कृष्णा के लिए कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा। अगर नहीं दे रहा है तो फिर तो भौतिकता। सच में गुरु के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अब बताइए, अब जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं उसी के अनुसार तो हम चल करके कि हम भौतिक गंदगी से निकल सकते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है माता जी। वैरायटी ऑफ बर्ड को देख करके कृष्णा का क्रिएशन ऐसे मैं सोचती हूँ जब भी बर्ड को देखती हूँ, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आकर्षण किससे हो रहा है? हमको जब बर्ड की सुंदरता देख रहे हैं तो हमको सोचना है गोलोक में कितना सुंदरता है। हम ये नहीं बोल रहे कि बर्ड को देखना बंद कर दीजिए, परंतु बर्ड से आकर्षण समाप्त कर दीजिए। इस जगत में रहने को मना नहीं कर रहा है, इस जगत से आकर्षण समाप्त कीजिए। आकर्षण तो कृष्णा से होना चाहिए, और अगर आकर्षण इस जगत से ही है, इस जगत की प्रकृति से ही है। अब लोग मालूम है क्या बोलता है, लोग बोलता है, अब आप समझिए बात, लोग बोलता है कि हमको तो लड्डू गोपाल से ही प्रेम, हमको तो अपने लड्डू गोपाल से प्रेम। कैसा है? लड्डू गोपाल को किसने अनुमोदित किया कि लड्डू गोपाल की आप सेवा करो? हम ये नहीं बोल रहे लड्डू गोपाल कृष्णा नहीं है, परंतु किसने अनुमोदित किया, किसने रिकमेंड किया, किसने बताया आपको, किसने बताया कि वो कृष्णा है? किसने बताया? दादी ने, तो दादी के अनुसार भक्ति कर लीजिए, फिर गुरु छोड़िए, शुद्ध भक्त आपके लिए वही है। तो दादी भगवत धाम गई होगी, दादी के अनुसार भक्ति कर लीजिए। दादी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा नहीं, दादी परंपरा है, दादी के अनुसार कीजिए। हमारे संप्रदाय में किसी ने नहीं बताया। हम ये नहीं बोल रहे कृष्णा, लड्डू गोपाल कृष्णा नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। परंतु ये अपने अपने अनुसार समझ लेना, अपने अनुसार चल लेना, अपने अनुसार कर लेना, फिर तो अपने अनुसार ही भक्ति करते रहिए। काल्पनिक विद्या। कीजिए, सेवा कीजिए, परंतु पहले विधियों का पालन तो कीजिए। पहले वो हृदय तो लाइए सेवा करने का। मालूम है लोग क्या करता है, बड़ा सरल सा तरीका है, हम है लड्डू गोपाल है, हम और लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, विग्रह सेवा, ये शुद्धतम भक्ति है। अब मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, कोई भी पागलपन लगा रहे हैं। अब वो लड्डू गोपाल नहीं रहे, वो मेरा खिलौना बन गया। जैसे बच्चा खिलौना से खेलता है तो हम लड्डू गोपाल से खेल रहे हैं। आज टॉय आया है ना वानी पोस्ट में, हाँ, हमारे लिए टॉय लड्डू गोपाल। हमको जो मन करता है वो करते रहते हैं, हम बोलते हैं भक्ति कर रहे हैं।
कौन रोकने वाला है? कौन रोकने वाला है? हम लोगों ने विग्रह के बारे में पहले भी जाना था। ये तो प्रेम प्रकट होता है, स्वयं प्रकट होता है, दोनों में से तो कुछ नहीं। आपका प्रेम से प्रकट तो हुआ नहीं, या आपका भी प्रेम हो, लेकिन हम में शुद्धता पहले ही नहीं है, पहले ही स्वीकारना चाहिए हमको। और ठीक है, मान भी लिए शुद्धता है, तो आपके प्रेम से प्रकट तो हुए नहीं है। कोई आर्टिस्ट आपको बनाया हुआ है जो आपको दिया है, कहाँ ये भक्ति हो गया, यही भक्ति हो गया। किसी आर्टिस्ट के द्वारा हाथ से रचा हुआ कुछ, वो भक्ति हो गया आपके लिए। फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा लड्डू गोपाल कृष्ण नहीं, और जब ले आए हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सेवा कीजिए। आए हैं ना, आप सेवा कर रहे हैं ना, कृष्णा प्रेम देखते हैं, परंतु आप समझिए आप कर रहे हैं अपराध। कृष्णा तो हर कण में व्याप्त है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग इस भौतिक प्रकृति से ही आसक्त होना चाहते हैं। हम लोग अपना काल्पनिक भक्ति ही करना चाहते हैं, इमेजिनेशन। तो ये भक्ति नहीं होती, ये इस प्रकार से भक्ति नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते। जो कल्पना करना चाहते हो, कल्पनाकार हो, करते रहिए। ज्ञानेश्वरी माता जी, देखिए आपको बोलेंगे तो आप झूठ नहीं बोलिएगा, ऑनेस्टली बताइए। जब आप चिड़िया को इस प्रकार से देखती है, आप घंटों घंटों देख करके, अभी अज्यूम कीजिए कि आप घंटों देख रही, घंटों देख रही, घंटों देख करके, अभी फ्री टाइम है, आप घंटों चिड़िया को देख रही, बहुत अच्छी अच्छी चिड़िया, घंटों देख करके आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बर्बाद कर देती होंगी। एक बार मान लीजिए कि हमको मौका मिल गया, हम आधा घंटा देख रहे हैं, 1 घंटा देख रहे हैं, ठीक है, अनुभव कर रही है। एक बात बताइए, जब चिड़िया को, इतना चिड़िया को देखे तो कृष्णा दिख रहे थे क्या? कृष्णा याद आ रहे थे? नहीं आ रहे थे, पर गुरुजी मैं ये देख रही थी इतनी छोटी-छोटी चिड़िया से कि बहुत सारी वैरायटी वाली चिड़िया मेरे ऑफिस में जहाँ बैठती हूँ विंडो के पास पेड़ में बैठे रहते हैं, तो मैं रोज़ देखती हूँ तो तरह तरीके के चिड़िया आती है दोपहर में। तो मैं ये देखती हूँ कि कृष्णा ने कितना अच्छा क्रिएचर बनाया, कितनी छोटी-छोटी चिड़िया है ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, ऐसा मैं फ़ील करके देखती थी। उस वक़्त मुझे कृष्णा नहीं आते थे पर कृष्णा का बनाया हुआ क्रिएचर मैं ये वो फ़ील करती एक थी। बात बताइए, गुरु के इंस्ट्रक्शन याद आते थे? नहीं आती थी गुरुजी। गुरु और कृष्णा को छोड़ करके भी भक्ति हो रही है आपकी? नहीं हो रही है गुरुजी। तो मेंटल स्पेकुलेशन से भक्ति कर रही है। अच्छा, एक बात और, ऑनेस्टली, झूठ नहीं, जब भी आप चिड़िया को बहुत टाइम देखें, क्या आपका प्रेम बढ़ता है क्या नहीं भगवान से? गुरुजी वो तो नहीं। नहीं गुरुजी। हमारा भौतिक आकर्षण बढ़ता है, भौतिक आकर्षण बढ़ता है, इस जगत से आकर्षण बढ़ेगा। अब फिर मालूम है क्या होगा? फिर क्या होगा? ये अंदर आपके हृदय में दब गया, और किसी किसी समय यही भरत महाराज वाला सिचुएशन होगा। क्या आपके सामने आ जाएगी एक चिड़िया, अब मरने वाली होगी, बचा लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा? हाँ गुरुजी, इतना तो नहीं सोचा मैंने कभी। हाँ, फिर वही कीजिएगा जो भरत महाराज ने किया, फिर वही कीजिएगा, फिर वही तो कीजिएगा। वो हमारे सामने अगर आ जाती है तो फिर हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आनी चाहिए गुरुजी? तो मैंने तो इस तरीके से बहुत ही सोचा था अच्छा मैंने। है। देखिए क्या, देखिए बात कैसा है, हम लोगों की सबकी जागृति है ना, ऐसा नहीं है जागृति समाप्त कर देंगे, कॉन्शियसनेस जीरो कर दीजिए, हैं? नहीं, देखिए क्या है, अगर आंखों के सामने आती है तो बोले कि हाँ अच्छे हैं, पर कृष्णा और ज्यादा अच्छे हैं,
ठीक है, कृष्णा के बारे में सोचना और ज्यादा अच्छा है, कृष्णा के विचार में गुरु की बातें और ज्यादा अच्छी है, अच्छा है। जैसे सतोगुणी और शुद्ध सात्विक, तो सतोगुणी को हम अगर रोड पे कोई सतोगुणी कार्य करता हुआ दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बहुत ही घटिया काम कर रहे हो। नहीं, तुम अच्छा काम कर रहे हो, पर इससे अच्छा काम तो कृष्णा की भक्ति है ना। हम उसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, हम उसको अच्छा ही जान रहे हैं, और उससे अच्छा भी कुछ है। ठीक वैसे ही चिड़िया अच्छी है और इससे अच्छा वो है ना। ये जानना चाहिए हमको जी, उनको देख करके। अब देखिए क्या होगा कि जब आप कृष्णा को अच्छा जानिएगा तो आप कृष्णा का चिंतन कीजिएगा, और जब चिड़िया को ही कृष्णा का अंश जान लीजिएगा तो चिड़िया का चिंतन कीजिएगा। जी गुरुजी, जी घर गुरुजी। पे आकर के भी चिड़िया याद आती होगी। आप जो कहते हो हमें कि हर पल हमें कृष्ण का, गुरु का चिंतन होना चाहिए, तो उसमें से 1% हमारा यहाँ घट जाएगा अगर हम चिंता करें अगर बर्ड्स का, तो उसमें से घट बिल्कुल सही, जाएगा हमारा। बिल्कुल सही। समझ गए गुरुजी, समझ गए गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। कल और से मैं इससे मैं ही आसक्ति, देखूँगी। जी, जी, इससे जी गुरुजी। आसक्ति बढ़ती है। जी गुरुजी। ठीक है। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात है, पूछिए पूछिए, ऐसी बातें पूछनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत हम लोगों में बहुत सारा विकार होता है, बहुत सारा विकार होता है, धीरे 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 विकार जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा आकर्षण है। ये भरत महाराज को देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि भरत महाराज का आकर्षण कितना कम है, ऑलमोस्ट जीरो, परंतु एक आकर्षण बचा हुआ है, उसी के कारण पतन हो गया। ठीक है, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, हम लोगों को सीखना चाहिए ना इससे। हम लोगों को अपना भौतिक आकर्षण कम करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, धीरे 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 सही जगह आकर्षण को लगाना चाहिए। ठीक है, आकर्षण तो है, सही जगह लगाइए, ये बात। यस, बताइए कि नहीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते। हम्म देखिए, जब इस प्रकार की जिज्ञासा पूछते हैं ना, तो आगे से ज्ञानेश्वरी माता जी अब गलती नहीं करेंगी या कोशिश करेंगे नहीं करने का, विपुल प्रभु जी नहीं करेंगे, परंतु जब पूछते ही नहीं है तो फिर निकलेंगे कहां से? जब पूछिएगा ही नहीं तो निकलिएगा कहां से? फिर तो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे करते रहिए, अब फिर भौतिक आकर्षण बना रहेगा। हम लोगों को पूछना चाहिए, और बाकी लोग भी निकलेगा। आपके बोलने से किसका बाकी का मदद नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा, है? कोई ना कोई भौतिक प्रकृति या पक्षी के प्रति आकृष्ट होकर के, ये कृष्णा का क्रिएशन है सोच करके, हैं, आकर्षित होता है। यस नो, ऑनेस्टली बोलिएगा, किस किस का ये दोनों सवाल सुन करके लाभ हुआ है? अभी कुछ भी देखेंगे तो ये जिज्ञासा का स्मरण होगा कि अब गुरु, हाँ, यस, अब देखिए इन सभी का मदद होगा, है? इन सभी का मदद होगा। जिज्ञासा पूछिए, अच्छा जिज्ञासा पूछिए। हम्म। अब क्या है, लोग सत्य नहीं सुनना चाहता है तो हम क्या करें? बहुत सारा लोग है सत्य नहीं सुनना चाहता है, हम नहीं सुनना चाहते तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हमारा काम है सत्य बोलना, कड़वा लगे, मीठा लगे, खट्टा लगे, तीखा लगे, जैसा लगे, हमारा काम है सत्य बोलना, हमको बोलने दीजिए। आप सुनने का प्रयास कीजिए, उसको अपने जीवन में शुद्धता से निकालने का प्रयास कीजिए। आसान नहीं होता है, सत्य के मार्ग पे चलना आसान नहीं होता, और धीरे धीरे चलिएगा तुम चल लीजिए। और जब पाखंडी बना रहना चाहते तब तो बात ही अलग है। ठीक है, यस। तो अभी स्टार्टिंग में बोल रहे थे, गुरु अगर हमको एक बात बोल दे, एक बात, एक इंस्ट्रक्शन दे दे, तो उससे हम भगवान के निकट पहुंच जाएंगे। देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन और इससे आप भगवान के निकट चले जाएंगे। एक बात बताया, उससे भगवान के निकट चले जाएंगे। हर एक बात से यही होता है, हर एक बात से यही होता है, लोग अनुभव करे या ना।
मेरा निवेदन है आप लोग लड्डू गोपाल की भी अच्छे से सेवा कीजिए जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है आप लाने का प्रयास गलती से भी मत कीजिएगा। तस्वीर की सेवा कीजिए, और बाकी कोई बहुत अच्छे से सेवा करते रहे, उनको विग्रह का सेवा करना का हृदय होए तो मेरे को बताइएगा, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। लड्डू गोपाल मत लाइएगा, अगर विग्रह सेवा करना है हमको बताइएगा, ठीक है? ठीक है। यस, सभी की जिज्ञासा को उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ सहित रहिए। हरे कृष्ण आत्मा, हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। कृष्ण।